कथावाचक के साथ हुई बर्बरता, जातिगत विवाद में की गई मारपीट, सिर मुंडवाया गया, वीडियो हुआ वायरल। इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव के साथ दिल दहला देने वाली बर्बरता मामला सामने आया है। जातिगत पहचान को लेकर कुछ दबंगों ने कथावाचक की न सिर्फ पिटाई की बल्कि सार्वजनिक रूप से उनका सिर मुंडवा दिया, बाल काटे और महिला यजमान के पैरों में नाक रगड़वाने जैसे शर्मनाक हरकतें की गई। ये पूरी घटना वीडियो के रूप में सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। कथावाचक मुकुटमणि सिंह ने बताया है कि वे 21 से 27 जून तक भागवत कथा के लिए गांव में आए थे। पप्पू बाबा नामक व्यक्ति ने उनकी बुकिंग कराई थी। भोजन के दौरान पप्पू बाबा के कथावाचक से उनकी जाति पूछी और यादव होने की जानकारी मिलने पर उन्हें कथित तौर पर दलित कहकर अपमानित किया गया। इसके बाद पप्पू बाबा, अतुल, मनीष, डीलर और लगभग 50 अन्य अज्ञात लोगों ने कथावाचक पर हमला किया। उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर गालियां दी गई और उनके कपड़े फाड़े गए, सिर मुंडवा दिया गया और गाँव के लोगों के सामने अपमानित किया गया। उन्हें महिला यजमान के पैरों में नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया, पीटा गया। इस बर्बरता की शिकायत एसएसपी से की गई है। पीड़ितों ने जब जिन 4 मुख्य आरोपियों पप्पू बाबा, अतुल, मनीष और डीलर के नाम बताए हैं, उनके खिलाफ कोतवाली में आवेदन दिया गया है। पीड़ितों का कहना है कि अब भी उनका सारा सामान दबंगों के कब्जे में है और उस गांव से बेइज्जत करके भगाया गया। इस घटना के बारे में वरिष्ठ पुलिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होने का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? संत सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं छलदा के हैं। उससे रहने वाले तो हम कानपुर के हैं। छलदा में 20 साल होंगे रहते रहते। बकेवर में जो घटना हुई, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई सर, उन्होंने हमें इनवाइट किया कथा कहने के लिए। किसने इनवाइट किया था? पप्पू बाबा और एक पाठक जी थे। पप्पू पुजारी वहीं के गांव के हैं, मंदिर बना हुआ, उन लोगों ने इनवाइट किया। जब कथा कहने गए तो गांव के लोगों ने कहा कि ये तो यादव, वो चमार है, हमको बताया। तो हमने कहा नहीं, हम तो यादव हैं। कौन कह रहा है चमार? बोले कि हमारे गांव के लोगों को वहाँ रिश्तेदारी है। गांव के लोगों ने बताया कि मतलब चमार है। तो हमने कहा पता लगाओ सही ढंग से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पता लगाया। हमारे बेटे का हमने नंबर दिया तो बेटे का नाम लिख करके आया राज यादव। बोले ठीक है, लेकिन अहीर यहाँ गद्दी में नहीं बैठता, ये यहाँ 103 देरी ब्राह्मणों की है। आपको किसने? तो हमने कहा कि आप उसके लिए तो ये जिम्मेदार, हम क्या करें। उन्होंने बहुत बेइज्जती की, सब लोगों ने मारा पीटा, हमारा मुंडन कर दिया और इसके बाद जो है वो जो संकल्प वगैरह लिवाया था, सब पैसे भी छीन दिए, हमारी चैन अंगूठी भी छीन ली और नाना प्रकार की इतनी प्रताड़ना की। उस महिला का मूत्र से हमारे ऊपर छिड़काव किया कि अब ब्राह्मणी के मूत्र से तुम पवित्र हो गए। और इसके बाद सर उन्होंने मारपीट करते हुए और जयकारा लगाते हुए हमारी गाड़ी के हवा भी निकाल दी थी। मुकुटमणि महाराज से हवा भी भरवाई इसके बाद गाड़ी में। इसके बाद बैठा करके हम लोगों को विदाई की। बोले भोसड़ी के यहाँ दिखाई मत देना, ब्राह्मणों के गांव में आ करके अहीर होकर के कथा कहने आए हो। इस तरह से उन्होंने बेइज्जती हमारी की। सर हमको न्याय चाहिए। किन किन लोगों ने की है ये? मनीष, हम तो सब लोगों का नाम नहीं जानते हैं, कुछ 2-3 लोगों का। एक मनीष पांडे थे और ये लोग थे, और तो सब किसी का नाम हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि नए हम लोग गए थे। किस गांव की घटना है? किस गांव में कथा पढ़ने गए? दानरपुर की घटना है। दानरपुर। ये किस थाने के अंतर्गत आता है? ये शायद तो थाना ये पड़ता है। कौन सा थाना है? बकेवर है थाना। तो किन किन लोगों ने आपके साथ घटना की है? सर घटना के लिए तो वहाँ 50 लोग थे, किसको बताया जाए। चेहरा तो पहचान सकते हैं लेकिन नाम तो नहीं आ सकता। जैसे आपका नाम इसी तरह से वहाँ मतलब किसका नाम तो हमें मालूम नहीं बना। तो अभी आप यहाँ आए हैं कप्तान साहब के पास मिलने, क्या कहा? साहब ने कहा कि आपको न्याय मिलेगा और आश्वासन दिया है। कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा। ये मारपीट की घटना सिर्फ आपके साथ हुई है, आपके और किसी साथी के साथ हुई? हमारे दोनों लोगों के साथ हुई, बहुत ज़्यादा मारा। दूसरे कौन थे? हुदा, कुल्हाड़ी का हुदा भी मारा तो खिसक गया, सांस नहीं आई। ये देखो ये मारा। इसके बाद लात जूता, भूसा और थप्पड़ और जूता, तो इसकी तो कोई गणने नहीं सकते कितना मारा हमें। तो एक महिला की वहीं पड़ी थी पुरानी मैक्सी, उन्होंने मैक्सी ऊपर डाल दी, हमारे मुंह बांध दिया और फिर हमें ये नहीं होश रहा कि कितने लोगों ने हमें। दूसरे कौन थे जिनके साथ मारपीट हुई? दूसरे और कौन थे आपके साथ? क्या नाम है उनका? मुकुटमणि। क्या नाम है आपका? मुकुटमणि महाराज। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना ये हुई, पहले हमसे कथा छटवाई। कथा कहने के लिए गए, हम एक दिन कथा कही। उन्होंने शाम को भोजन के लिए बुलाया।
तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ आपकी जात कौन सी है। मैंने कहा यादव। बोले मुझे पता था ब्राह्मण। कथा करने के लिए किसने बुलाया था आपको? पाठक बाबा जी और पप्पू बाबा जी। क्या ये पहले से नहीं जानते थे आप यादव हो? हम जानते थे। फिर क्या हुआ? ये हमें जानते थे लेकिन गांव के लोग नहीं जानते। तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम इस गद्दी में बैठने के लायक नहीं हो, तुमने गलत किया। मैंने कहा बताओ। बोले दूसरे लोगों को हम बुलाएंगे, दूसरे कथावाचकों को आपको दंड देना पड़ेगा, जो भी ब्याज का चार्ज लगेगा आपसे। तो मैंने कहा बुला लो, दूसरे से करवा लो, क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने 25,000 रुपये ले लिए, एक चेन ले ली, हमारी एक अंगूठी ले ली। किन लोगों ने? उन्हीं सभी लोग, मनीष हैं, अतुल हैं, पप्पू बाबा हैं, और भी लोग, पाठक बाबा हैं, सब लोगों ने, डीलर, इन लोगों ने आर्थिक दंड लगाया। तो मैंने रुपये दे दिए। चलो। किस गांव की घटना है ये दादरपुर गाँव की घटना है, अहिरीपुर के पास। फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर जब पैसे ले लिए, चेन ले ली, उसके बाद कहा जाओ। मैंने कहा सामान। बोले सामान कुछ नहीं मिलेगा। बोले ऐसे नहीं जाओगे, अभी रुक जाओ। फिर हमारे आचार्य जी की चोटी काटी, पैर छुपाए, मूत्र आदि किया। उसके बाद हमारी भी चोटी काटी, धक्के मारे, बजरंगबली के नारे बोले और बोले अब निकल जाओ। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? ये तो कल लगभग 30-40 लोग थे। किसी कुछ नाम मालूम है? मनीष, अतुल, पप्पू बाबा और भी लोग थे। लेकिन उसके बाद फिर आप कहाँ थाने गए? नहीं, थाने नहीं गए, हम सीधे घर ही चले गए। मैंने कहीं घेर सकते हैं, घर मार सकते हैं, कल पूरे दिन ऐसे घर ही रहेगा। तो अभी आप कप्तान साहब के सामने आए हो, क्या कप्तान साहब ने कहा है? अभी कप्तान साहब के पास आए, उन्होंने कहा चिंता न करो, आपको न्याय मिलेगा। कागज कार्रवाई जो करी और उन्होंने कहा जाओ न्याय मिलेगा। सभी लोग हमारे साथ आए। कि ग्राम दानरपुर थाना बकेवर की ये घटना है कल की। वहां पर बैकवर्ड समाज, यादव समाज से वहां पर उन लोगों को बुलाया जाता है कि आप लोग भागवत करिए। और जब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, भागवत शुरू करने 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात बात पूछी कि आप किस जात के हैं। तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया। ये संविधान के खिलाफ है। और वहां पर इतना ही नहीं, वहां के लोगों ने किसी महिला की पेशाब लेकर के उनके ऊपर छिड़का और कहा कि अब तुम शुद्ध हो गए। तो ये चीजें गलत है। उससे नाक रगड़वाई, पेशाब पिलाई, मारा पीटा, चांद घोटी गई। ये कहाँ का संविधान कहता है? आप लोग इस मामले को लेकर हम इस मामले को लेकर के एसएसपी से मैं बोल दिया, एप्लीकेशन भी दे दी, उनसे कहा भी है इनको न्याय दिलाइए। इनको जिन्होंने ये कृत्य घटना की है, इनको जेल पहुंचाने का काम करा। अगर इन्होंने कोई घटना पे इस पे नहीं लिया तो हम विधायक, सांसद, पूरी समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा से लेकर के लोकसभा संसद तक आवाज पहुंचाने के काम करेंगे। हम पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन मामले ये कम नहीं हो रहे हैं। जो रौनक हुआ है देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित और बैकवर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उनका शोषण करती है। आपने पिछले समय देखा होगा रामजी सुमन जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके साथ भी उन्होंने बहुत बड़ी घटना की थी। तो ये भाजपा के लोग दलित और शोषित पीड़ित के खिलाफ है, ये बैकवर्ड के खिलाफ है, ये किसी को नहीं चाहते। आपने देखा होगा अभी पिछले टाइम, अभी 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले की बात है कि भाजपा का बड़ा नेता हाईवे पर बलात्कार करने का काम करते हैं। ये हर जगह महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, सरकार में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा, बैकवर्डों का सम्मान नहीं हो रहा। ये सरकार हर तरह से फेल हो चुकी है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।